आप सभी लोगों का जो इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि बारीकी से बारीक जो भी किसी भी प्रकार की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, साझा करता रहूँ। तो जैसा आपने मेरी जो शॉर्ट वीडियो देखी है, उसमें मैंने पुलिस एफआईआर की बात करी है, पुलिस रिपोर्ट की। यानी कि पुलिस रिपोर्ट 6 प्रकार की होती है। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोगों से ये सुना होगा कि एफआईआर दर्ज कर दे, एफआईआर करवा दे। लेकिन एफआईआर कब हमें कौन सी करानी चाहिए, अपने केस के हिसाब से जाके, जिससे हमारा जो केस है बहुत ही मजबूत हो। तो समझते हैं, एक एक कर कर विस्तार से हर एफआईआर की बात मैं करूँगा। लाइन से एक एक एफआईआर के बारे में बताऊंगा कि कब आप लोग, अगर कभी ज़रूरत पड़े रिपोर्ट दर्ज करने की, तो आप लोगों का जो अपराध हो किस श्रेणी में आता है, कौन सी एफआईआर में उसे दर्ज करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें रेगुलर एफआईआर, ज़्यादातर लोग इसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये एफआईआर कब होती है? जब कोई संज्ञेय अपराध हो, जिस पर पुलिस यह एफआईआर थाने में दर्ज करती है। यानी कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है और आपको एफआईआर करना है, तो ये एफआईआर पुलिस थाने में ही दर्ज करेगी। दूसरे नंबर की जो एफआईआर आती है उसे हम बोलते हैं जीरो एफआईआर, यानी कि जीरो रिपोर्ट। अपराध चाहे किसी भी शहर या गांव में हो, इसमें खास यह होता है कि पीड़ित व्यक्ति, यानी कि जिसके साथ अपराध हुआ है, वह किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करता है। बाद में पुलिस खुद उस व्यक्ति का जो थाना होता है, उसका जो संबंधित होता है, वो जहाँ का रहने वाला होता है, वहाँ वो जो एफआईआर करवाता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। बड़े काम की एफआईआर है जीरो एफआईआर भी। तीसरे नंबर पे आती है क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर कब करते हैं? एक ही विवाद को दोनों पक्ष एक दूसरे पर जब आरोप लगाते हैं, तो एक दूसरे पर एक ही विवाद की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। चौथे नंबर पर जो एफआईआर आती है उसे बोलते हैं मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर कब जरूरत पड़ती है? अलग अलग अपराधों में, यानी कि कई अलग अलग अपराध हों, तो अलग अलग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है, उसे बोलते हैं मल्टीपल एफआईआर। पांचवें नंबर पे जो आती है वो आती काउंटर रिपोर्ट। काउंटर रिपोर्ट यानी कि काउंटर एफआईआर बहुत ही काम की है, बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसी एक घटना के खिलाफ की गई एफआईआर, यानी कि कोई एक ऐसी घटना है जिस पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जब दूसरा पक्ष अपनी रक्षा के लिए आरोप लगाए, तो उसे बोलते हैं काउंटर एफआईआर। डिजिटल ज़माने के समय में बढ़ चुका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो एफआईआर है, उसे बोलते हैं हम ईएफआईआर, यानी कि ई रिपोर्ट। जब अपराध आपको ऑनलाइन दर्ज कराना हो, आपको लगे कि हमारी रिपोर्ट जो है ऑनलाइन भी लोगों को दिखे, ताकि बड़े से बड़े ऑफिसर के नज़र में हमारी रिपोर्ट रहे, हमारी एफआईआर जो है, ताकि लोगों को पता चले कि हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, तो इसे बोलते हैं ईएफआईआर। इसको हम ऑनलाइन दर्ज कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी विवाद हो, कोई घटना वैसी हो, तो पहले समझ लें, एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देख लें कि घटना किस प्रकार की है। उसी समय उस एफआईआर का प्रयोग करें, जिससे आपका केस जो है बहुत मजबूत हो। तो कैसी लगी आप लोगों को पुलिस रिपोर्ट, मतलब एफआईआर दर्ज जब हम करें तो किस श्रेणी में करें, कौन से नंबर की करें? इन सब को मैंने विस्तार से आप लोगों के बीच साझा किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें भविष्य में, ज़्यादातर 89% होता है कि कभी हमें खुद या फिर हमारे परिवार में या फिर हमारे गांव में या फिर
हमारे ऑफिसेस में हमें कभी न कभी एफआईआर दर्ज कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हमें नहीं पड़ती तो हमारे साथ के जो लोग होते हैं उनको पड़ती है, तो हम उन्हें अच्छे से गाइड कर सकें, उन्हें अच्छे से समझा सकें। यही सोचकर मैं अपना ये वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरे द्वारा जो जानकारी मैंने दी है, आप लोगों के बीच में साझा किया है, बहुत ही सोच समझकर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, तो अगर आप सभी लोगों को लगा कि थोड़ा सा भी 1% भी मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है इसका प्रयोग आप लोगों के जीवन में कभी न कभी हो, या आप लोग कभी न कभी किसी की हेल्प कर पाएँ, तो इसी के साथ मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो को लोगों पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं नए नए मुद्दे, नई नई जानकारियाँ, नए नए आप लोगों के हक का जो ज़रूरी मकसद, ज़रूरी पॉइंट हों, जो हमारे जीवन में उपयोग में आए, जिससे हमें फ़ायदा मिले, तो मेरी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।